सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये रहने वाला है हमारा थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑलरेडी हम लोग ने 2 लेक्चर कवर कर रखा है इस टॉपिक के ऊपर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास कंटिन्यूअस सीरीज के साथ। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर में डिस्क्रीट सीरीज को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज 3 तरह का होता है। इंडिविजुअल सीरीज जिसको सिंपल सीरीज भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज जिसको फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज दैट इज आल्सो नोन एज grouped, also known as grouped frequency distribution, also known as grouped frequency distribution, grouped frequency distribution। अब इसमें से अगेन हम लोग 3 एरो निकालेंगे, मतलब इसमें भी 3 टाइप का मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार निकालने का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे समेशन एफ एम। कोई एफ एक्स लिखता है, कोई एफ एम लिखता है, होल डिवाइड बाय समेशन एफ, वेयर एफ इज इक्वल्स टू frequency m and m is equals to midpoint। f का मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, और m का मतलब क्या हो गया मिड पॉइंट। शॉर्टकट मेथड में देखो क्या फॉर्मूला होगा। शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें फॉर्मूला हो जाता है a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग x बार कुछ इस तरह से निकालते हैं, a प्लस समेशन एफ डी डैश, a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन f इंटू आई। ठीक है, तो ये हो गया 3 अलग मेथड और उसका 3 अलग अलग फॉर्मूलाज। अब हम लोग एक सम करेंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या तीनों मेथड से अरिथमेटिक मीन सेम आता है, और अगर सेम आता है तो अगेन एग्जाम में अगर मेथड मेंशन ना करे तो जो भी बेस्ट मेथड से हम लोग को आता है उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। लिख रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। तो ऐसे 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में कुछ मार्क्स मिला है। एक क्लास टेस्ट कंडक्ट किया गया था, ठीक है, ऑफ अ क्लास इन देयर वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट कंडक्ट किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 30 है, इंग्लिश का मार्क्स है ये सब। तो यहाँ पे जो मार्क्स का पैटर्न है ना वो कुछ इस तरह से दिया है 0 से 5, मतलब एक ग्रुप बना दिया गया है 0 से लेके 5 तक। तो 0 से लेके 5 के बीच में जो मार्क्स है, ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनको इसके बीच में मार्क्स मिला है, मतलब ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनको मार्क्स इधर 0 या फिर 5 इसके बीच में मार्क्स मिला है, ठीक है, इस रेंज में मार्क्स मिला है।
5 से लेके 10 8 स्टूडेंट्स, 10 से लेके 15 6 स्टूडेंट्स, 15 से लेके 20 10 स्टूडेंट्स एंड 20 से 25 4 स्टूडेंट्स। तो उनका रिलेटेड फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को दे दिया है। कैलकुलेट करना है हम लोग को एवरेज मार्क्स दैट इज मीन मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए लिख देंगे पहले मार्क्स, ठीक है। मार्क्स 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। ये हो गया मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम लोग बना लेंगे मिड पॉइंट, जिसको हम लोग m डिनोट करेंगे और इसको मिड वैल्यू भी कहते हैं, मिड पॉइंट या फिर m, ठीक है। मिड पॉइंट या फिर m। ध्यान से देखो 0 से 5 मतलब ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। जैसे 5 से 10 तो 5 हो गया लोअर लिमिट, 10 हो गया अपर लिमिट। 10 से 15 तो 10 हो गया लोअर लिमिट और 15 हो गया अपर लिमिट। और इन सबको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास इंटरवल। जैसे पहला क्लास इंटरवल है 0 से 5, दूसरा क्लास इंटरवल है 5 से 10, तीसरा क्लास इंटरवल है 10 टू 15, चौथा क्लास इंटरवल है 15 से 20 और पांचवा क्लास इंटरवल है 20 से 25। तो ये हम लोग को क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है। क्या करना है हम लोग को, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं लोअर क्लास बाउंड्री दैट इज एलसीबी प्लस अपर क्लास बाउंड्री दैट इज यूसीबी। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देने पे मिड पॉइंट आ जाएगा। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देने पे मिड पॉइंट आ जाएगा। ये देखो 0 से 5 तो 0 प्लस 5 कितना होता है 5 एंड 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2.5। 5 एंड 10 तो लोअर क्लास लिमिट 5, अपर क्लास बाउंड्री 10, तो 5 और 10 को ऐड करने पे 15, 15 बाई 2 करने पे 7.5, 10 और 15 को ऐड करेंगे 25, 25 बाई 2 करने पे 12.5। तो हम लोग को ग्रुप सीरीज में क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग को मिड पॉइंट्स निकालना पड़ता है। 15 से 15 और 20 तो ये हो जाएगा 17.5, क्योंकि 15 प्लस 20 35, 35 बाई 2 17.5 एंड 20 प्लस 25 45, तो ये हो जाएगा 22.5। एक चीज नोटिस करो, इन सब में जो गैप है वो 5 का गैप है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसलिए देखो मिड पॉइंट्स में भी 5 का ही गैप है, मिड पॉइंट्स में भी 5 का ही गैप है। तो ये हम लोगों ने मिड पॉइंट कॉपी कर लिया। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, उसके बाद दिया है 8, उसके बाद दिया है 6, फिर दिया है 10 और फिर दिया है 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट हमारा कॉलम m है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा कॉलम f है। लास्ट कॉलम बना देंगे fm मतलब f इंटू m। लास्ट कॉलम बना देंगे fm मतलब f इंटू m। तो f इंटू m फटाफट कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 5। 7.5 इंटू 8 तो 8 7 56 प्लस 4 60। 12.5 इंटू 6 तो 12 6 72 और 6 का हाफ 3 75। 17.5 इंटू 10 175 एंड 22.5 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 90। अब हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे समेशन एफएम। समेशन एफएम, एफएम का सम टोटल कर देंगे और समेशन एफ। समेशन एफ कितना होगा, देखो ये तो पहले ही बता दिया था क्वेश्चन 30 स्टूडेंट्स, तो ये तो 30 होगा।
देखो कैलकुलेट के देख लो, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 4 30। और एफ एम कितना होगा, 5 प्लस 6 65, 65 प्लस 75 हो जाएगा, 65 प्लस 75 दैट इज 140, 140 प्लस 175 240, 315, 315 और 19, तो ये हो जाएगा 405। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 65 प्लस 5 70, 70 70 140, 240, 315, 315 और 405। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे लिख देंगे एरिथमेटिक मीन दैट इज एक्स बार, फॉर्मूला होता है समेशन एफ एम बाई समेशन एफ दैट इज 405 बाई 30। अब एग्जाम में बिल्कुल हमारा कैलकुलेटर अलाउड है, जिसका एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो मैनुअल कैलकुलेशन कर सकता है आंसर्स को लाने के लिए। तो 415 बाई 30 करने पे 13.5 आ रहा है, मतलब एवरेज मार्क्स आ रहा है 13.5 मार्क्स। तो ये हम लोग का आ गया आंसर अंडर डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग यही सम्स को शॉर्टकट मेथड से चेक करेंगे कि क्या सेम आंसर आता है। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज सेम प्रॉब्लम में हम लोग अब शॉर्टकट मेथड में सम्स को सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करते हैं सम्स को। तो लिखेंगे मार्क्स 0 से 5। देखो अगर हम मार्क्स कोई x लिख देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 5, उसके बाद 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। नेक्स्ट कॉलम हम लोग बना लेंगे मिड पॉइंट, जिसको डिनोट कर देंगे हम लोग m। ठीक है, इसको डिनोट कर देंगे m। मिड पॉइंट में लिखेंगे 0 और 5 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2, मतलब 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 12.5, 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, सॉरी ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 12.5, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 17.5 एंड 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, ये निकल गया मिड पॉइंट्स। अब हम लोग इसमें निकालेंगे डी फॉर डेविएशन, और डी निकालेंगे m माइनस ए। तो किसी को भी हम लोग ए कंसिडर कर सकते हैं एज्यूम्ड मीन। चलो 12.5 को ही ए मान लेते हैं, 12.5 को ही ए मान लेते हैं। ठीक है, तो m माइनस ए, तो ये मिड पॉइंट है 2.5 माइनस ए दैट इज 12.5, तो 2.5 है मिड पॉइंट, m पहला m माइनस एज्यूम मीन करेंगे 12.5, तो 2.5 माइनस 12.5 होता है माइनस 10। फिर 7.5 माइनस 12.5 होता है, 7.5 माइनस 12.5 होता है माइनस 5। फिर 12.5 जो अपने आप में एक m है और ये एज्यूम मीन भी है, तो ये डेविएशन क्या होगा, 0। फिर 17.5 माइनस 12.5, देखो 17.5 माइनस 12.5, तो डेविएशन क्या होगा, 5। एंड 22.5 माइनस 12.5, डेविएशन कितना होगा, 10। ठीक है, डेविएशन कितना होगा, 10। याद रखना ये एक प्रॉपर्टी भी है, द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर एज्यूम मीन इज ऑलवेज 0। अब डी निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला में चेक करेंगे, हम लोग को एफ डी चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है,
इसको पहले हम लोग कॉपी कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना कितना है 2 8 6 10 4, तो 2 8 6 10 और 4 ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट कॉलम बना देंगे f इंटू डी, f इंटू डी मतलब ये है d और ये है f, तो -10 इंटू 2 -20, -5 इंटू 8 -40, 0 इंटू 6 0, 5 इंटू 10 50 एंड 10 इंटू 4 40। अब हम लोग क्या कर देंगे समेशन एफ डी, समेशन एफ डी निकाल देंगे और समेशन एफ भी निकाल लेंगे। तो समेशन एफ कितना होगा, ये तो 30 रहेगा, 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 + 10 26 + 4 30। समेशन एफ डी होगा 40 + 50 90, 90 - 60, तो ये हो जाएगा 30। अब इसको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, लिख देंगे अरिथमेटिक मीन दैट इज x बार a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। ए का वैल्यू कितना रहेगा 12.5, ए का वैल्यू रहेगा 12.5 प्लस समेशन एफ डी 30 डिवाइड बाई समेशन एफ बी 30। तो देखो 12.5 और 30/30 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जा रहा है 13.5। और यहां पे भी आंसर सेम आ रहा है 13.5। इट मींस डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ स्टेप डेविएशन मेथड, बेसिकली स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग को सबसे पहले ये मार्क्स को एज इट इज कॉपी कर देना है। सबसे पहले मार्क्स को कॉपी कर देंगे, मार्क्स में लिख देंगे 0 से 5, फिर लिख देंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। नेक्स्ट हम लोग इसमें भी मिड पॉइंट्स निकाल देंगे, दैट इज m। तो मिड पॉइंट वैसे ही निकालेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2, मतलब 0 + 5 5, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 5 + 10 15 डिवाइड बाय 2 7.5, 10 + 15 25 डिवाइड बाय 2 12.5, 15 + 20 35 डिवाइड बाय 2 17.5, 20 + 25 45 डिवाइड बाय 2 22.5। ये आ गया मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग डी निकालेंगे जो कि निकलता है m - a। तो हम लोग को अगेन किसी न किसी एक नंबर को एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, तो अब की बार हम लोग इसको एज्यूम मीन लेके देखते हैं। ठीक है, इसको a कंसीडर करके देखते हैं। तो देखो 2.5 - 17.5 ये होगा -15, 7.5 - 17.5 ये होगा -10, 12.5 - 17.5 ये होगा -5, 17.5 - 17.5 ये होगा 0 एंड 22.5 - 17.5 ये होगा सिर्फ 5, दैट इज +5। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है ना, हम लोग को डी डैश पे निकालना पड़ेगा। तो डी डैश निकालने के लिए m - a बाई i, और i होता है कॉमन गैप। तो देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इसमें कॉमन गैप क्या है 5, तो वी विल कंसीडर i एज 5। i को हम लोग 5 कंसीडर कर लेंगे। डी डैश नाउ m - a -15 है, -15 और i 5 है, तो -15/5 ये हो जाएगा -3, -10/5 ये हो जाएगा -2,
-5/5 ये हो जाएगा -1, ये 0 का 0 और ये 1, तो ये हम लोग का डी डैश निकल गया। नेक्स्ट हम लोग कॉलम बना लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज एफ। तो 2 6 8 6 10 4, 2 8 6 10 एंड 4, और लास्ट कॉलम बना लेंगे हम लोग एफ डी डैश, मतलब एफ इंटू डी डैश। तो ये रहा डी डैश, इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 2 -6, -2 इंटू 8 -16, -1 इंटू 6 -6, 0 इंटू 10 0, 1 इंटू 4 4। अब हम लोग क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे एफ डी डैश का और समेशन कर देंगे एफ का भी। तो एफ का तो समेशन हमको पहले से ही पता है 30 आने वाला है। एफ डी डैश का देख लेते हैं, -6 और -16 -22, -22 और -6 -28, -28 प्लस 4 दैट इज -24। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे, a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समेशन एफ इंटू आई। तो a की जगह वैल्यू कितना पुट करेंगे, 17.5 प्लस ये ब्रैकेट में माइनस में रखेंगे 24 को, क्योंकि एफ डी डैश का सम टोटल 24 आया है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ रहने वाला है 30 एंड इनटू कॉमन गैप है 5। तो बेसिकली 17.5, यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, देखो कैसे, -24 इंटू 5 -120, -120 बाई 30 -4, और यहाँ साइन प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यस, वी आर गेटिंग द सेम आंसर। इट मीन्स अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूअस सीरीज में चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो, शॉर्टकट मेथड से निकालो या फिर स्टेप डिवीजन मेथड से निकालो, आंसर सेम रहने वाला है। तो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आज हम लोग एक एग्जांपल किया था, तो आज हम लोग एक एग्जांपल होमवर्क में भी ले लेते हैं, ठीक है। होमवर्क बनाना है सबको। कंप्यूट द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है 4, 6, 10, 20 एंड देन 10, ठीक है। और हमको ये सम बनाना है डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में, एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड में, और हम लोग को आंसर लेके आना है। आंसर है 30.2। तीनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसे समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।